जानकारी देखिए, लगातार पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से लगातार हमले की खबर, पठानकोट एयर बेस पर कोई नुकसान नहीं है, ये बड़ी जानकारी। संतुष्ट रहिए, आप निश्चिंत रहिए, भारत ने पाकिस्तान का हमला नाकाम किया है, ये बड़ी खबर है। देखिए, भारत ने पाकिस्तान का F-16 जेट विमान मार गिराया है। S-400 ने नापाक हमला नाकाम किया है, ये बड़ी खबर है। देखिए, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का ताबड़तोड़ एक्शन, पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया आज भारत ने। सुबह से की इस तरीके की खबर देखिए, पठानकोट एयर बेस पर कोई भी नुकसान की खबर नहीं है। भारत ने नाकाम किया है पाकिस्तान का ये हमला। पाकिस्तान हमले जरूर कर रहा है, लेकिन भारत की ओर से लगातार नाकाम किया जा रहा है पाकिस्तान के इन हमलों को। S-400 पहली बार भारत ने इस्तेमाल किया और पहली बार में ही इसने दिखा दिया कि भारत के लिए अब ये कोई चुनौती नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान से लड़े भारत, क्योंकि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं पर भी टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भारत ने पाकिस्तान के हर मंसूबों पर पानी फेर दिया है, हवा में ही मिसाइलों को मार गिराया जा रहा है। S-400 का पहली बार भारत ने इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की ओर से जो हमले हो रहे हैं, जो मिसाइलें छोड़ी जा रही है, उनको हवा में ही ध्वस्त किया जा रहा है। मीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मीर देखिए, पठानकोट एयरबेस का कोई भी यहां पर नुकसान नहीं हुआ है, ये एक बहुत अच्छी खबर है। लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए कि भारत पाकिस्तान को टिकने नहीं देगा। देखिए, बिल्कुल सही आपका कहना है कि फिलहाल यहाँ पे पाकिस्तान ने जो अटैक करने की कोशिश की थी, चाहे एयरबेस पठानकोट की बात करेंगे, जम्मू की बात करेंगे या यहाँ पे जैसलमेर की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी जो सेना है, हमारी जो खासकर एयरफोर्स उसका भरपूर जवाब दे रही है, जिसकी वजह से हमारा अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है और ना आगे हमारी जो सेना या हमारी जो एयरफोर्स है वो नुकसान होने देंगे। उन पर हमें पूरा भरपूर भरोसा है और ये कोशिश उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल दागे जा रहे हैं उनको मार गिराया जा रहा है। अच्छा मीर, देखिए, क्योंकि पाकिस्तान टिक ही नहीं सक पा रहा है भारत के सामने, ये उसकी तरफ से जो हमले हो रखे हैं एक के बाद एक हमले, लेकिन ये हमें संतुष्टि, हमें निश्चिंत करने के लिए काफी है कि हवा में ही पाकिस्तान की मिसाइलों को मार गिरा रहा है भारत। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात वही है कि हमारी जो एयरफोर्स है, हमारे जो एयरफोर्स के जितने भी हमारे पायलट्स हैं, एयरफोर्स के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, बिल्कुल वो अलर्ट पे थे। यही कारण है कि हवा में जितने भी मिसाइल दागे जा रहे हैं उनको हवा में ही उड़ाया जा रहा है। बेशक यहाँ पे चारों तरफ इस वक्त धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, लेकिन हमारा ये कुछ भी नहीं उखाड़ सकी या कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी, और यही कारण है कि पाकिस्तान एक मतलब फिर भूख लागने का शिकार हो चुका है। लेकिन लोगों को यहाँ पे रात को अलर्ट रहने की जरूरत है, लोगों को होशियार रहने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान की तरफ से अगर एक और कोशिश की जाए, हमारी सेना यहाँ पे लगी हुई है, एयरफोर्स यहाँ पे लगा, लेकिन लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, अलर्ट रहने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, लोगों को समझने की भी जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है कि ऐसी स्थिति में आपको पैनिक नहीं करना है। हम बार बार इसी बात को दोहरा रखे हैं कि आपको घबराना नहीं है। ब्लैकआउट जरूर हुआ है, वो आपकी धड़कनों को बड़ा जरूर रहा है, लेकिन आप देखिए कि जब दुश्मन की ओर से हमला होता है, ब्लैकआउट सबसे पहले होता है। ब्लैकआउट का मतलब यह होता है कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि दुश्मन जिस लोकेशन को ट्रेस कर रहा है, जहां पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है, हमला करने की कोशिश कर रहा है, वो उसको ट्रेस नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि लोगों से कहा जा रहा है कि ब्लैकआउट करें, और ब्लैकआउट करना ही यही बात है कि यहाँ पे जो दुश्मन ऐसी लोकेशंस का पता ना लगे, क्योंकि ब्लैकआउट ना हो तो कहीं पे लाइट जली होगी तो जाहिर सी बात है अटैक वहाँ पे निश्चित होना ही होना है। लेकिन यहाँ पे इसीलिए लोगों से कहा जा रहा है कि आप ब्लैकआउट करें और यहाँ पे अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को महफूज रखें। जी अच्छा मीर, आपको फिलहाल आवाज सुनाई दे रही है? अभी भी फायरिंग हो रही है, कुछ आवाजें आपको वहां पर, क्योंकि आप मौजूद है, आप ज्यादा अच्छे तरीके से हमें बता पाएंगे कि स्थिति क्या है फिलहाल? बिल्कुल बिल्कुल, 10-15 मिनटों से देखा जाए अगर चारों तरफ धुआं ही धुआं, लेकिन अभी जो सन्नाटा छाया हुआ है चारों तरफ यहाँ पे, लेकिन अभी आवाज सुनना यहाँ पे बिल्कुल बंद हो चुका है। तकरीबन 10-15 मिनट से कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन चारों तरफ धुआं ही धुआं दे रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और चारों तरफ देखा जाए तो यहाँ पे लोगों ने सब कुछ, यहाँ पे जो लाइट है वो बिल्कुल ऑफ कर दी है। जी अच्छा मीर, ये भी जानना बार बार जरूरी हो जाता है कि अभी तक कोई नुकसान की खबर तो सामने नहीं आई है?
देखिए, हमारे पास जो डिटेल्स है, जो यहाँ पे हमारी सोर्सेज हैं, उनका ये कहना है कि फिलहाल हमारे पास कोई नुकसान नहीं है, लेकिन चारों तरफ धुआं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे लोगों में खौफ और डर से, डर के मारे खौफ इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अपने आप को जब कहीं पे धमाका होता है, चाहे हवा में धमाका हो, चाहे जमीन पे हो, लेकिन लोग वहाँ पे भाग रहे हैं। लोग यहाँ पे अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश करें, लेकिन फिलहाल कोई यहाँ पे जानी नुकसान की कोई भी इत्तला नहीं है। जी ठीक है मीरा, बने रहिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। अमृतसर से अमित शर्मा भी हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आपके पास पंजाब को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है ताजा? ज्यादातर पंजाब में ब्लैकआउट जरूर कर दिया गया है। पठानकोट की बात करें, कल पठानकोट में मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई थी। गुरदासपुर जो कि बॉर्डर एरिया है, अमृतसर, कपूरथला, ज्यादातर जो जहां पे मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई थी, वहां पे पंजाब में ज्यादातर ब्लैकआउट कर दिया गया है, क्योंकि जम्मू में हमले के बाद ऐसी शंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान दोबारा से नापाक हरकत करने की कोशिश कर सकता है। सो उस हिसाब से लोगों का बचाव और पैनिक क्रिएट ना हो, इसलिए प्रशासन द्वारा इस ब्लैकआउट के बारे में पहले से किसी को नहीं बताया गया था, ताकि पैनिक क्रिएट ना हो। सो इस वजह से अभी थोड़ी देर पहले पूरे 9 बजे ब्लैकआउट कर दिया गया है, और कितनी देर तक ये ब्लैकआउट रहेगा इसकी अभी तक कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत पाकिस्तान की हर मुंह तोड़ जो हरकत है जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। और अभी जो सूचना मिल रही है कि जम्मू में हमले के बाद पंजाब